सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों जैसा जैसा रिजल्ट का दिन नजदीक आता जा रहा है, सीबीएसई इज आल्सो टेकिंग सम स्टेप्स फॉरवर्ड। सीआईएसई ने रिजल्ट बनाया, बहुत अच्छा बनाया। अब सीबीएसई के स्टूडेंट्स भी चाहते हैं उनको जस्टिस मिले एंड इन्फॉर्मेशन जो है वो सीबीएसई तक भी पहुंच रही है। तो सीबीएसई क्यों डिले कर रहा है, उसके लिए लेटेस्ट सर्कुलर जो रिलीज हुआ वो आप देख लो। सीबीएसई का है, डेट 6 मई। इवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक इज डन अंडर अ वेल सेटल्ड पॉलिसी, यानी कि सीबीएसई की जो बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी थी इस बार, उसके तहत इवैल्यूएशन इज कंप्लीट। ये सीबीएसई कह रही है आपको, कोई पर्सनली कोई यूट्यूबर या कोई टीचर नहीं कह रहा, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई का ही सर्कुलर है। इवैल्यूएशन बहुत अच्छे से हुआ, वेल सेटल्ड जो पॉलिसी है। देयर आर सेवरल चेक्स टू एंश्योर दैट इवैल्यूएशन इज करेक्ट एंड एरर फ्री। बच्चों सीबीएसई इस बार लेयर्स पे लेयर्स यूज कर रही है ताकि आपके मार्क्स ना कटे और आप अच्छे से पास हो जाओ। हाउएवर आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, अगर मान लो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, उसके बाद भी स्टूडेंट्स अगर सेटिस्फाइड नहीं है अपने परफॉर्मेंस से, कम्युनिकेटेड थ्रू रिजल्ट्स, होता है कई बार कि आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो सीबीएसई जो अपॉर्चुनिटी देती है, लास्ट ईयर तक सीबीएसई रिजल्ट के बाद ये सर्कुलर निकालती थी, इस बार आप लोगों को पहले ही बता दे रही है। और ये आपको पता होना चाहिए कि इन केस अगर मान लो, ये किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है कि मार्क्स आपके एक्सपेक्टेशन से समहाउ ड्यू टू एरर, किसी एरर की वजह से कम आ गए, तो आप कैसे अपने मार्क्स बढ़वा सकते हो। तो सीबीएसई आपको अपॉर्चुनिटी देती है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का, जो कि पहला है। ये कब करा सकते हो आप, 4th डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन टू द 8th डे, यानी कि 4 दिन का विंडो पीरियड आपको मिलेगा, या आप कह लो 5 दिन का, यस 5 डेज का विंडो पीरियड है, इसके आगे पीछे नहीं। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का एग्जैक्टली मतलब होता है कि आपके मान लो क्वेश्चन 1 में 2 मार्क्स थे, क्वेश्चन 2 में 2 मार्क्स थे, 3 में 4 मार्क्स थे, 4 में 5 मार्क्स थे, तो टीचर सिर्फ रीटोटलिंग करेगा कि 2 + 2 + 4 + 5 जो दिख रहा है वो एग्जैक्टली है कि नहीं, ठीक है। तो वेरिफिकेशन में यही होता है। तो अगर मान लो इसमें एरर रहेगा तो यहाँ पे आपका पकड़ा जाएगा, ठीक है। फैसिलिटी टू ऑब्टेन फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक, इसके अलावा एक और फैसिलिटी है कि जैसे आपकी कॉपी चेकिंग हुई होगी ना, मार्क्स मिलने के बाद, मॉडरेशन ग्रेस देने के बाद जो फाइनल मार्क्स आपका होगा, उसकी कॉपी की फिर बनती है आपकी सॉफ्ट कॉपी, इसको स्कैन कर लिया जाता है और उसको डेटाबेस में रख दिया जाता है। इसके लिए आपको कब का टाइम मिलता है, 19th to 20th डेट ऑफ द रिजल्ट के निकलने के 19वें से 20वें दिन के बीच, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए आप अप्लाई करोगे, फिर वेरिफिकेशन का रिजल्ट निकालने में भी सीबीएसई टाइम लेती है, ठीक है, 10 दिन ले लेगी। उसके बाद फिर दूसरा विंडो ओपन होगा फोटोकॉपी का। जिनका वेरिफिकेशन में मार्क्स बढ़ गया वो यहीं पे रुक जाएंगे, जिनका नहीं बढ़ा लेकिन आप संतुष्ट नहीं है, तो आप अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी जब मंगवाओगे, स्कैन कॉपी, तो आप अपने स्कूल के टीचर से भी चेक करवा सकते हो, किसी से भी चेक करवा सकते हो, खुद भी देख सकते हो कि किस क्वेश्चन में आपके मार्क्स जस्टिफाइड है। मान लो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने 5 मार्क्स का बढ़िया आंसर लिखा है एंड समहाउ टीचर गेव मी ओनली 2 मार्क्स, तो इसके मार्क्स आप बढ़वा सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए अपनी इवैल्यूएटेड आंसर बुक की स्कैन्ड कॉपी, ठीक है। इस 2 दिन के विंडो पीरियड में आप अप्लाई करोगे, फिर अगर आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो आपको फिर ईमेल कर दिया जाएगा, स्कैन्ड कॉपी भी आपको ईमेल के थ्रू ही मिलेगा। मान लो यहाँ पे भी मेरे मार्क्स नहीं बढ़ पाए, ठीक है, अब मुझे तीसरा ऑप्शन सीबीएसई देती है, दैट इज री इवैल्यूएशन। कई बच्चों को वेरिफिकेशन और इवैल्यूएशन में मतलब फर्क नहीं पता होता है। अब री इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, उस क्वेश्चन की आप री इवैल्यूएशन करवा सकते हो। हर क्वेश्चन के 100 रुपए लगते हैं, हालांकि ये थोड़ा खर्चीला प्रोसेस है। अब इसकी विंडो पीरियड है 24th to 25th डे ऑफ आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। तो इतने के इसमें भी आपको 2 दिन का विंडो पीरियड मिलता है फॉर्म फिलअप करने के लिए। फॉर्म फिलअप करना जरूरी है। अगर आप चाहो कि मैं सीधा रीवैल्यूएशन करा लूँ तो वो नहीं हो सकता, या सीधा स्कैन्ड कॉपी मंगाऊँ वो नहीं हो सकता। आपको पहले इस स्टेप पे अप्लाई करना पड़ेगा, फिर इस स्टेप पे, फिर इस स्टेप पे। यू कांट जंप इनटू एनी स्टेप, ठीक है, ये भी एक रूल है। कई बच्चे क्या करते हैं, रिजल्ट आ गया पर उनको पता ही नहीं होता है कि कब ये आया और कब इसका डेट निकल गया, सो बी अलर्ट। अब बाद में अगर आप मुझे ही मैसेज करते हो फिर मैं भी क्या कर सकती हूँ, सीबीएसई का डेट जो है वो तो सीबीएसई का डेट है, नोबडी कैन डू एनीथिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस विंडो पीरियड, तो इसका ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इन तीनों में से अगर आप जेन्युइनली आपके मार्क्स कटे तो इसमें या इसमें किसी में भी आपके मार्क्स जरूर बढ़ते हैं। सो ऑल एक्टिविटीज आर टाइम बाउंड एंड कैन बी अवेल्ड ओनली ऑनलाइन। अगर आप चाहोगे कि मैं ऑफलाइन करवा लूँ सो दैट इज नॉट पॉसिबल। जो भी ये प्रोसेस होता है अब ऑनलाइन ही होता है।
And it is observed that many students and parents approach to CBSE after last date is over for availing. Yes, अब CBSE के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है, लास्ट डेट के बाद पेरेंट्स एंड टीचर्स फोर्स करने लगते हैं कि भाई दिन बढ़ा दो, फिर वो प्रोसेस नहीं हो पाता क्योंकि उनको कंपार्टमेंट का भी एग्जाम देना है। मान लो किसी बच्चे की कंपार्टमेंट आई हुई है, लेकिन अगर वेरिफिकेशन में मार्क्स बढ़ गए या इसमें बढ़ गए या इसमें बढ़ गए तो फिर आपको कंपार्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा भी होता है कई बच्चों के साथ। तो इसीलिए आप ऑन टाइम जो डेट मिलती है सीबीएसई ने आपको पहले ही बता दिया है, सो इतनी तो आपकी ड्यूटी है कि इसका ध्यान रखोगे आप। नो रिक्वेस्ट आफ्टर द लास्ट डेट एंड इन ऑफलाइन मोड, यानी कि लास्ट डेट के बाद और ऑफलाइन मोड में आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, will be accepted by the board as this breaches the important examination safety protocol. सेफ्टी प्रोटोकॉल को ब्रीच नहीं करना है। सो ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी पूरे 1 महीने चलते हैं, लेकिन यू कांट जंप, आप किसी एक एक्टिविटी में जंप नहीं कर सकते हो। डिटेल्ड मोडालिटीज फॉर अप्लाइंग फॉर वेरिफिकेशन, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी एंड रिवैल्यूएशन फॉर कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर बोर्ड 2024 एंड एक्चुअल स्केड्यूल जो है वो भी मिलेगा कब, आपके रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद। सो ऑल द स्कूल्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अबव इंफॉर्मेशन टू द नोटिस। सीबीएसई के वेबसाइट से तो बेटा सारी नोटिफिकेशन आ ही जाती है, तो एग्जैक्ट डेट नहीं बताया सीबीएसई ने, लेकिन ये तो बता दिया ना कि रिजल्ट के चौथे दिन से स्टार्ट हो जाएगा, 4th डे से 8th डे तक, फिर 19 to 20 डे। हालांकि आपको चैनल के माध्यम से हम हर चीज अपडेट करते रहेंगे, बट स्टिल थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। और आपने खुद पढ़ा यहाँ पे कि कॉपी चेकिंग की जो प्रोसेस थी दैट वाज वेल सेटल्ड, ठीक है, एरर फ्री। सो देयर आर हायर चांसेस इस बार पासिंग परसेंटेज काफी अप जाए, 10th वालों का 95 प्लस चला जाए और 12th वालों का भी 90 प्लस चला जाए। एटलीस्ट इतना रिजल्ट तो इस बार आना चाहिए, क्योंकि मॉडरेशन भी भर भर के मिल रही है, ग्रेस मार्क्स भी अच्छे से मिले हैं बच्चों को, और लीनियंसी तो बढ़ती ही गई है। साथ में अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट थे और आप 5 में पास है तो ये रूल स्टिल अप्लाई होता है कि आप 5 सब्जेक्ट में पास है तो यू आर पास, ठीक है। इसके अलावा जो बेटा अटेम्प्ट लिए होंगे, जिन बच्चों ने अटेम्प्ट लिए है रेलेवेंट, दे हैव नथिंग टू वरी अबाउट। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के एग्जाम देने वाले हो, लेकिन आप 100% पास हो जाओगे, ठीक है। अब देखिए एक आधा कमेंट आपके, क्या सीबीएसई का रिजल्ट आज? नहीं बेटा आज तो नहीं आएगा, अभी वेरिफिकेशन की डेट आज आई है, आएगा, देखते हैं 10-12 सबके रेंज में वेट करते हैं, अभी आज नहीं आना चाहिए। थैंक यू मैम फॉर मोटिवेटिंग सीबीएसई स्टूडेंट, थैंक यू सो मच बच्चे। क्या मैथ्स 12th में भी बेटा लगने को लग सकता है, मैथ्स में भी बच्चों की काफ़ी कंप्लेंट्स थी, और अकॉर्डिंग टू दैट मैंने आपको कुछ दिखाया था ये मॉडरेशन पॉलिसी किस तरीके से लगती है। अगर मेरे दोस्त सही एमसीक्यू नहीं बताया फिजिक्स और केमिस्ट्री में, मैं फिर बेटा अब तो आप चेक कर सकते हो ना कि आपने जो लिखा था वो सही था या गलत। आपने अटेम्प्ट लिया, एमसीक्यू सही है तो फिर आपके नंबर मिलेंगे, डोंट वरी, ठीक है। और मॉडरेशन वगैरह भी लगेगा, तो बिना रिजल्ट के टेंशन मत लो। डिजी लॉकर में प्राइवेट स्टूडेंट का पूरा 5 सब्जेक्ट का मार्क्स आएगा बेटा। देखो मार्कशीट तो जो आपकी नई होगी तो नई वाली आएगी, पुरानी वाली आपकी पहले से होगी, है ना। सो आई होप आप सबको क्लैरिटी मिली हो कि कैसे अभी भी ऑप्शन है आपके पास मार्क्स बढ़ाने के। सो टेंशन मत लो, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। किन कारणों से सीबीएसई डिले करी है रिजल्ट, दैट सीबीएसई हैज ऑलरेडी क्लैरिफाइड विद द न्यू सर्कुलर, क्योंकि उनको भी पता है बच्चे परेशान हैं। वेल सेटल्ड पॉलिसी इस बार बनाई गई है और एरर फ्री तरीके से काम किया जा रहा है। सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। सीबीएसई भी इस बात का ध्यान दे रही है कि बच्चे परेशान हो रहे हैं। कल हैशटैग जस्टिस फॉर सीबीएसई कितना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, तो सीबीएसई की भी ड्यूटी बनती है कि 39 लाख बच्चे जो इस पर विश्वास कर रहे हैं उनके रिजल्ट अच्छे हैं। सो होप कि सीबीएसई हम सब की बात सुने और अच्छा रिजल्ट जब भी दें, अच्छा रिजल्ट दें। बेशक आप 20 के बाद ही दें, लेकिन अच्छा रिजल्ट दें। सो विश यू ऑल द वेरी